अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, सामीन व नाज़रीन, मेरे काबिल कदर दोस्तों, हकीम ज़िया आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है इस टॉपिक के साथ कि इमसाक क्या है, इमसाक कितना होना चाहिए और इमसाक की हकीकत क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इमसाक के लिए शराब पीते हैं, अफ्यून खाते हैं, चरस पीते हैं, नशा करते हैं और बहुत सारी गलीज़ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके नुकसान से लोग वाकिफ़ नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप अहबाब से अर्ज़ करूँगा, इंतहाई तवज्जो दीजिएगा। इमसाक कितना होना चाहिए, सोहबत करते वक्त कितना टाइम लगना चाहिए, नेचुरल और फितरती बातें समाअत फरमाइए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए, सोहबत के वक्त जब आप सोहबत करते हैं तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जनाब बस बीवी की जान ही ना छोड़ूं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने फितरत को देखना है कि पूरी तारीख़ तिब आप पढ़ लें, पूरी साइंस आप पढ़ लें, इसमें डॉक्टर और तबीब का इत्तिफाक है कि कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट जिसमें तरफ़ैन का इखराज हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये हर एक कर पाए या हो सके। मर्द हर सूरत में अपने इखराज के बाद तस्कीन याफ्ता हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ातीन जो है वो तिश्नगी में रह जाती हैं, जो बड़ी वजह है घर की तबाही का सबब। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर आप लोगों ने इस उन्वान को सुनना चाहा, आपके कमेंट्स और आपके जो है मैसेजेस वो मुझे बतलाएंगे, फिर इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज ज़रा मुख्तसर समझ लें। अब आप ये आपने जान लिया कि कम से कम सोहबत का टाइम 3 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है। सेहत के लिहाज से, गर्मी सर्दी के लिहाज से, माहौल के लिहाज से आप में कमी बेशी आ सकती है। देखिए, इमसाक का माना है रुकना, रुकावट, थोड़ा वक्फा। तो इसको जानबूझकर जो आदमी लंबा करने की ख्वाहिश करता है उसे नुकसान क्या होगा, आप आज इसको जान लीजिए। दोस्तों, आप इमसाक के लिए अफ्यून खाएं, अजवाइन खुरासानी, जोज़ मासल, जुंद बदस्तर, अकरकरा, लौंग, दारचीनी, शराब, अफ्यून, चरस, मुख्तलिफ़ लवाज़मात से इंसान इमसाक पैदा करने की कोशिश करता है। अब हर इमसाक की चीज़ हर आदमी पे अमल भी नहीं करती, तो फितरी तौर पर 3 से 5 मिनट ही इलाज है, इसका हक है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब ये चीज़ क्यों है कि इंसान ये जानता ही नहीं है कि ये अमल महज बच्चा पैदा करने के लिए है, और दूसरा इंजाल के बाद जिस्म को जो सुकून मिलता है बस। अब अगर आप सारा ही रात का सोचेंगे तो ये हैवानी सोच है, इंसानी सोच नहीं होगी। हैवान की आप सोहबत को कभी देखें, दुनिया में एक जानवर ऐसा है जिसका इमसाक आप बड़ा मारूफ समझते हैं, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, सारी दुनिया जानती है। बाकी जानवर आप देखें, हैवान सिर्फ़ अपनी औलाद पैदा करते हैं और अपने जिस्म को सुकून देकर अपने ज़िंदगी को चला रहे हैं। इंसान एक ऐसी हैवानी सोच रख रहा है कि बस मैं औरत की जान ही ना छोड़ूं, मैं खा जाऊं, मैं पी जाऊं, मैं सारी रात जनाब अपनी औरत के साथ ही गुजारूं, मेरी शहवत टूटे ही ना, मेरा इंजाल हो ही ना। मेरे भाइयों, ऐसी बात फितरत में नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश गैर फितरी है। अगर आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि कोई आप नशा खाकर आप अपना इमसाक बढ़ाते हैं, तो आइए मैं आपको उसका नुकसान बयान कर दूं। आपकी मर्ज़ी, आप छोड़ें या ना छोड़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, इमसाक का माना खून की रुकावट और शहवत का माना ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पर हाई होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, जिस्म इंतहाई गर्म होता है, शरीरों में हवा, रूह और हरारत भर जाती है। तो अगर आप इस अमल को ज़्यादा देर रोके रखेंगे, आपके गुर्दे उड़ सकते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से,
आपको हार्ट अटैक आ सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, आपको फालिज तो लाजमी आ जाता है। क्योंकि एक तरफ इमसाक तो आप बढ़ा लेते हैं, दूसरी तरफ आपके मज़ीद दूसरे जिस्म को जो टिश्यूज़ को ग़िज़ा चाहिए खून की वो नहीं जाती। खून आपका एक तरफ से रुक जाता है, तो जिस तरफ ग़िज़ाएँ नहीं जा रही होती, खून नहीं पहुंच रहा होता, वो हिस्सा तग़ज़ीर में जाकर सुन होकर बेग़िज़ा होकर खून से दूरी उसकी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फालिज में आ सकता है, उसे फालिज हो सकता है। आप यकीन जानें जवानी में फालिज सिवाय इमसाकी दवाइयाँ खाने वालों के कभी नहीं हो सकता। दूसरा, एक तरफ आपने खून को रोक लिया, दूसरी तरफ गुर्दों पे प्रेशर बढ़ा, गुर्दों का ख़तरा, तीसरी तरफ दिल पे पड़ा, दिल के अटैक का ख़तरा, दिमाग पे पड़ा तो ब्रेन हेमरेज या आपके फालिज का ख़तरा होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप समझ लीजिए कि ये हकीकत में 3 से 5 मिनट हैं। साइंस और तिब इत्तेफाक करती है। अब आप किस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, मैं इसका मुख्तसर खुलासा पेश कर चुका हूँ। खुदा के लिए नशीली चीज़ों से बचें और अपनी जान को फितरत के तहत कायम और दायम रखें, अपनी सेहत को, और किसी अच्छे तबीब के साथ ज़रूर जुड़े रहिए जो आपकी ग़िज़ाओं का रद्द बदल करके आपको हकीकी सेहत दे सके। इसी बात के साथ हकीम ज़िया को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये अवामी खिदमत की वीडियोस और इब्ने तबीब का चैनल आपको अच्छा लग रहा है और आपको इसमें कोई फ़ायदा मिल रहा है सेहत के लिहाज से, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को इखलास से आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।